तो ये मकसद और इस चीज के लिए मैं चाहता हूं आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल अशोक मिजाज बद्र साहब का भी करें कि वो अपना कीमती समय हम सब बच्चों को देते हैं और हम सब पर सरपरस्त की तरह दस्ते शफ़क़त बनाए हुए। तो मैं बधाई देता हूं सर आपको, आपके नए मिजाजों को जो सामने बैठे हैं, और आपका स्नेह आपका प्यार बना रहे। तो मैं सागर टेल्स की जानिब से जो सागर टेल्स का जो मकसद है वो बताने के लिए यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ। तो मैं दीक्षा मौर्य जी को आवाज देना चाहता हूँ कि वो आए और सागर टेल्स की जानिब से ये क्यों इनिशिएटिव खड़ा किया गया, क्या इसका मकसद है और किस तरह से ये कार्यक्रम आगे होंगे और अब हो रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हम सबको बताएंगी दीक्षा मौर्य जी। सबसे पहले तो सागर टेल्स की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सागर टेल्स का उद्देश्य है कि जो नए उभरते कलाकार हैं उनको एक स्टेज प्रोवाइड कराया जाए। तो आज इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके, मतलब आप लोग आइए और अपने नए जो भी आप लोगों का टैलेंट है वो शो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी। और दीक्षा जी ऐसी हैं, वो बच रही थी बोलने से। मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। तो दीक्षा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सब इजाजत दे दें सब लोग तालियों से, तो मैं पहले शायर को बुला दूं, पहले रचनाकार को बुला दूं। किसी भी कवि का तारुफ जब होता है ना, तो बहुत सारी बातें उस पर होती हैं जो मिजाज साहब ने बताया कि परिचय। लेकिन किसी भी कवि का परिचय, किसी भी शायर का परिचय उसकी रचना होती है, उसका कलाम होता है। कितने भी लकब लगा दिए जाएं मिजाज साहब, लेकिन जब आप माइक पर आते हैं तो आपका तारुफ खुद ब खुद हो जाता है। तो मैं पहले शायर के तौर पर उदित साहू को आवाज दे रहा हूं, जो इन दिनों बड़ी मेहनतें करते हैं आवाज के जरिए और बहुत सारे ओपन माइक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं उदित साहू को आवाज दे रहा हूं और इन मिसरों से आवाज दे रहा हूं उदित कि दिखा रहा हूं तमाशा समझ में आ जाए, दिखा रहा हूं तमाशा बस एक बार उसे दुनिया समझ में आ जाए। दिखा रहा हूं तमाशा समझ में आ जाए, बस एक बार उसे दुनिया समझ में आ जाए। ये लोग जा तो रहे हैं नए जमाने में, दुआ करो इन्हें रास्ता समझ में आ जाए। मैं आवाज दे रहा हूं उदित साहू को और पुरजोर तालियों में आप सब इस्तकबाल करें उदित साहू। मैं आप सभी को सलाम करता हूं और चंद अशार से अपनी कलम का आगाज करता हूं। बिना किसी गुफ्तगू के एक मतलब दो शेर देखें कि किताब में रखी वो पुरानी कहानी हो गई, किताब में रखी वो पुरानी कहानी हो गई, उसके इंतजार में बर्बाद जवानी हो गई। किताब में रखी वो पुरानी कहानी हो गई, उसके इंतजार में बर्बाद जवानी हो गई। मेरे दोस्तों को नहीं पता हम जुदा हो गए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट पुरानी हो गई, फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट पुरानी हो गई। और एक शेर देखे कि कौन उसे समझाए कि यार लौट आए, कौन उसे समझाए कि यार लौट आए, मुझसे बिछड़कर वो खानदानी हो गई। एक गजल का एक मतलब दो तीन शेर और देखें कि हाले गम जिंदगी में होना जरूरी है, हाले गम जिंदगी में होना जरूरी है, कब तक हंसेगी जिंदगी रोना जरूरी है। हाले गम जिंदगी में होना जरूरी है, कब तक हंसेगी जिंदगी रोना जरूरी है। मैं तुझे दुनिया से कीमती समझता हूँ, कीमत जानने के लिए खोना जरूरी है। और दादाजी ने कहा चश्मा बाद में बनवा लेंगे, दादाजी ने कहा चश्मा बाद में बनवा लेंगे, अभी बच्चों के हाथ में खिलौना जरूरी है। मैं एक नई गजल के एक मतलब दो चार शेर पेश करता हूँ। मैं जगह लूंगा कि आदमी यहाँ कैसे फायदे उठाते हैं, आदमी यहाँ कैसे फायदे उठाते हैं, रिश्ते जो बनाते हैं वो तो भूल जाते हैं। आदमी यहाँ कैसे फायदे उठाते हैं, रिश्ते जो बनाते हैं वो तो भूल जाते हैं। बात अंधेरे की तो रात जानेगी, आदर्श भाई शेर देखें कि बात अंधेरे की तो रात जानेगी, चांद और सितारे तो यहाँ यूं ही जगमगाते हैं। बात अंधेरे की तो रात जानेगी, चांद और तारे यहाँ यूं ही जगमगाते हैं। कल जो मेरे साथ थे कल भी मेरे साथ हैं, कल जो मेरे साथ थे कल भी मेरे साथ हैं, तेरी कहानी में तो लोग आते जाते हैं।
आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा कि सही कीमत हो तो ज़मीर बिक जाता है, सही कीमत हो तो ज़मीर बिक जाता है, बड़ा आदमी होने में आदमी मिट जाता है। बहुत अच्छे भाई उदित साहू, और कितने इख्तिसार से और कम समय से आपने काम लिया और आपने एक मिसाल पेश कर दी अब आने वाले कंटेस्टेंट की। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे उदित साहू। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं दर्पण सागर को। आईने की मिसाल वो है कि आईने से उनके नाम का मतलब होता है दर्पण सागर। तो आपके लिए मुझे एक शेर याद आता है कि जिसे पसंद नहीं वो सामने से हट जाए, जिसे पसंद नहीं मैं आईना हूं मेरी अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी आवाज स्लो होगी तो चला लेना। सुनिएगा, चार लाइनों से शुरुआत करता हूँ कि वो रूठती है मुझसे लेकिन कभी नाराज नहीं होती है, वो रूठती है मुझसे लेकिन कभी नाराज नहीं होती है, माँ की मोहब्बत से बढ़कर जमीन पर कोई जायदाद नहीं होती है। वो रूठती है मुझसे लेकिन कभी नाराज नहीं होती है, माँ की मोहब्बत से बढ़कर जमीन पर कोई जायदाद नहीं होती है। और छोटी सी नौकरी के चक्कर में छोड़ आए घर और शहर अपना, छोटी सी नौकरी के चक्कर में छोड़ आए घर और शहर अपना, एरो गैरो से बतियाते हैं आजकल माँ से बात नहीं होती है। सुनिएगा कि गंगा जल से भरकर लोटा तुलसी पे चढ़ाती है, गंगा जल से भरकर लोटा तुलसी पे चढ़ाती है, कान्हा से करती है बातें मन ही मन मुस्काती है। और सुख का उजाला किसी दिन तो आएगा घर अपने भी, इसी आस में माँ हर रोज द्वार पर दीप जलाती है। ना फेसबुक पर अकाउंट है उसका ना ही इंस्टाग्राम चलाती है, ना फेसबुक पर अकाउंट है उसका ना ही इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती है रामायण बच्चों को संस्कार सिखाती है। और इस नए दौर में जरा पुराने ख्यालों की है माँ मेरी, आज भी पहली रोटी गाय को खिलाती है। गौर फरमाइएगा कि एक अरसे बाद मुसाफिर घर आया है। आदर्श भैया, एक अरसे बाद मुसाफिर घर आया है, हम भी तो देखें कौन कहाँ किधर आया है। एक अरसे बाद मुसाफिर घर आया है, हम भी तो देखें कौन कहाँ किधर आया है। और बुजुर्गों को बड़ी गौर से सुना है हमने, तब जाकर बोलने का हुनर आया है। कि शहर में घर खरीदा तो गांव का मकान बेचाए, शहर में घर खरीदा तो गांव का मकान बेचाए, नई नई नौकरी लगी तो पुरानी दुकान बेचाए। शहर में घर खरीदा तो गांव का मकान बेचाए, नई नई नौकरी लगी तो पुरानी दुकान बेचाए। हमसे बेचे न गए तुम्हारे दिए खत भी, एक तुम हो जो बीच बाजार अपना ईमान बेचाए। अंतिम 4 लाइन के साथ अपनी जगह कि नजरों में अपनी मुझे वो आवारा समझती है, नजरों में अपनी मुझे वो आवारा समझती है, खुद को नदी मुझे किनारा समझती है। और सुना है बहुत समझदार है वो लड़की, फिर क्यों नहीं मेरा इशारा समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दर्पण सागर साहब को आप सुन रहे थे। अब इसके बाद मैं माहौल थोड़ा बदलता हूं और रंग बदलने के लिए हम निसाई जज्बात की तर्जुमानी करने वाली किसी कवित्री या शायरा से आपकी मुलाकात करा देते हैं, जो एक आधे आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। परवीन शाकिर ने कभी कहा कि धनक धनक मेरी पोरों को खाक कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो शेर के साए मैं आवाज दे रहा हूं बहुत ही प्यारे लघु लहजे की कवियत्री, और बिल्कुल ताजा ताजा उन्होंने लिखना शुरू किया है। माही रिछारिया से पुरजोर तालियों में आप सब इस्तकबाल करें माही रिछारिया का, वो आए और अपने ताल्लुकात से हम सबको नवाजें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम देती हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ पढ़ने जा रही हूँ, हम जिस पावन धरा पर खड़े हुए हैं उसके लिए कुछ पढ़ने जा रही हूँ। कि चंदेल गुप्त मौर्य महाराज छत्रसाल की निशानी है बुंदेलखंड,
कि चंदेल गुप्त मौर्य महाराज छत्रसाल की निशानी है बुंदेलखंड, एक गुहार से तलवारें भी थी गूंजती, ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की बलिदानी की कहानी है बुंदेलखंड। कि वीर सिंह जू रानी लक्ष्मीबाई का ये मान है, हमारी आन बान शान यही हमारा स्वाभिमान है, और कम है कि कह दे मेरा ये बुंदेलखंड, मेरे लिए मेरा पूरा हिंदुस्तान है। कि खजुराहो की कोई मामूली सी शिला हो या कोई वास्तुकला हो, बुंदेलखंड के समृद्ध इतिहास को हृदय से प्रणाम है, और लोग भी शूरवीर राजा खेत सिंह को भूल गए और कहते अकबर महान है। और यही वो हवा है, यही वो धरा है, यही वो हवा है, यही वो धरा है। जब बुंदेलखंड की बेटी ने दुष्टों का संहार कराया था, दुश्मन की कांपती थी तलवारें, उसने अपना परचम सर्वत्र लहराया था, और मां काली चंडी भैरवी भवानी को प्रणाम कर आजादी का बिगुल बुंदेलखंड ने उठाया था। और चंद पंक्तियों से मैं सिर्फ आपको बुंदेलखंड के दर्शन कराना चाहूंगी कि बुंदेलखंड में क्या क्या है। कि पन्ना में श्री जुगल किशोर विराजे, कुंडेश्वर में शिव डमरू वाले हैं, पन्ना में श्री जुगल किशोर विराजे, कुंडेश्वर में शिव डमरू वाले हैं, पाली में नीलकंठ विराजे, सुंदर मन को हरने वाले हैं। ओरछा में श्री राम बसे, राम वहां के शासक है, चित्रकूट के राम 12 वर्ष के वनवासक हैं। ओरछा में श्री राम बसे, राम वहां के शासक है, चित्रकूट के राम 12 वर्ष के वनवासक हैं। खजुराहो की वास्तुकला का आकर्षण पूरे भारत को दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का गुणगान सर्वत्र सुनाई देता है। हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाए, ऐसी बुंदेलखंड की क्षमता है, यहाँ नदियों में भी बहती माँ की पावन ममता है। और एक शब्द में बुंदेलखंड को दर्शाए तो ये करोड़ों क्रांतियों का बलिदान है, और ऐसी पावन धरती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। एक बार तालियां आप और बजा दें। बहुत प्यारा बुंदेलखंड अपना, ऐसा लग रहा था मानो बुंदेलखंड हमारे सामने मौजूद है। तो बहुत बहुत बधाई माही आपको बहुत अच्छे रचना पाठ के लिए। और अब मैं बिना किसी तमहीद और भूमिका के सीधे सीधे आवाज दे रहा हूं भानु प्रताप सिंह ठाकुर को कि वो आए और सीधे सीधे अपने काव्य पाठ से हम सबको। आप सभी को मेरा सलाम पहुंचे, राम राम। और ज़्यादा बात तो होती नहीं है गुफ्तगू में, मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि जो सर ने और डॉक्टर योगी जी ने जो सोचा है नई नस्ल को ये पैगाम के मौके पर ये दिए हुए हैं, तो एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ, साथ में दुआ एक बार जोरदार तालियों से। अब मैं सर इजाजत चाहूँगा कलाम। यूं ही मिलते रहें ऐसा मिजाज कर, यूं ही मिलते रहें ऐसा मिजाज कर, हम जो बैठे हैं यहाँ हमारा लिहाज कर। कि धूप में चले जाएं रहमतें बरसती हैं, धूप में चले जाएं रहमतें बरसती हैं, माँ के पैरों में देखा जन्नतें तरसती हैं। कि आज फिर ये हवा चिरागों को बुझा देगी, आज फिर ये हवा चिरागों को बुझा देगी, रोशनी चिरागों की जाने क्यों खटकती है। और देखिए कि तू ही बता दे तेरा गुमान क्या, तू ही बता दे तेरा गुमान क्या, पना के दिल फत्तर तेरी शान क्या। नहीं चला दुनिया के हिसाब से, नहीं चला दुनिया के हिसाब से, गिरा दिया मैंने आसमान क्या। और देखिएगा कि मतलब और चंसेद, हाथ की लकीरें भी क्या बदलने वाली है, हाथ की लकीरें भी क्या बदलने वाली है, हाथ में कुछ भी नहीं क्या पलटने वाली है। बीज पहले बोने से तुमने भी नहीं सोचा, बीज पहले बोने से तुमने भी नहीं सोचा, पेड़ की कहानी भी फल को देने वाली है। अब अंतिम करता हूं कि मैं गाफिल हूं मेरे रहबर तेरी यादों में रहता हूं,
मैं गाफिल हूं मेरे रहबर तेरी यादों में रहता हूं, मैं बन के आंख का काजल उसे चुपके से छूता हूं। मुझे क्या डर जमाने का, जमाना जानता क्या है। मुझे क्या डर जमाने का, जमाना जानता क्या है। वो दिल की बन गया धड़कन जिसे मैं जान कहता हूं। हुआ कायल में जुल्फों का तेरी बाहों का है जादू। हुआ कायल में जुल्फों का तेरी बाहों का है जादू। मुझे खुशबू बना डाला मैं जिस वो जा महकता हूं। अब मैं इसके बाद अपनी जगह लूंगा कि मेरा टोकना जरूरी था वहां, मेरा टोकना जरूरी था वहां, तुम अकेले नहीं कोई और भी था वहां। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप ठाकुर जी। ठाकुर जी को आप अभी सुन रहे थे, बहुत अच्छी रचना पाठ से नवाज रहे थे। अब मैं सीधे सीधे बड़े भाई वरुण प्रधान से आवाज दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं वरुण भाई कि आप आए और अपनी कविताओं से हम सबको महसूस फरमाएं। वरुण प्रधान जी, और वरुण प्रधान जी के लिए मैं इतना कहूंगा, जिस तरह अभी माही ने पढ़ा देशभक्ति की बातें यहाँ की, तो हमारे ही सागर के एक शायर हैं, उनके 4 मिसरे हैं कि जहन से हम कभी हैं, हम निराली आन रखते हैं, बड़ों के वास्ते दिल में बहुत सम्मान रखते हैं, वतन के दुश्मनों की जान लेना भी हमें आता, कलम के हम सिपाही दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। तो मैं आवाज दे रहा हूं वरुण प्रधान जी को कि वो आए और अपनी कविताओं से हम सबको महसूस फरमाएं। हेलो 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 सामाईन हजरात, आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम एडवोकेट वरुण कुमार प्रधान है और बिना लंबा चौड़ा तारुफ दिए मैं सदर मोहतरम की इजाजत के साथ काव्य पाठ शुरू करना चाहूंगा। कुछ एक पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। थोड़ा ही सही मगर प्यार बाकी है, थोड़ा ही सही मगर प्यार बाकी है, सुरूर उतर गया खुमार बाकी है। थोड़ा ही सही मगर प्यार बाकी है, सुरूर उतर गया पर खुमार बाकी है। माना कि खत्म हुए फासले अब हमारे दरमियां, माना कि खत्म हुए फासले अब हमारे दरमियां, फिर भी हमारे बीच शीशे की एक दीवार बाकी। और एक छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ, इसका शीर्षक मैंने रखा है सांप सीढ़ी, और जब तक ये खत्म होगी शायद आप इसका मायना समझ पाएंगे। कहा है कि परीक्षा में मुझे 32 नंबर मिले हैं, परीक्षा में मुझे 32 नंबर मिले हैं, पास होने से जरूरी से सिर्फ 1 नंबर कम। परीक्षा में मुझे 32 नंबर मिले हैं, पास होने से जरूरी से बस 1 नंबर कम। अब मैं इस असमंजस में हूं कि जितने मिल गए उसकी खुशी मनाऊं या जो नहीं मिल सका उसका गम, क्योंकि शायद मैं ज्यादा ही निराशावादी हो चुका हूं या फिर कुछ ज्यादा ही यथार्थवादी, क्योंकि मैं शायद जरूरत से ज्यादा निराशावादी हो गया हूं या फिर जरूरत से कहीं ज्यादा निराशावादी, क्योंकि इतना तो मैं समझता ही हूं कि 0 से 33 तक पहुंचना फिर भी आसान है, 32 से 0 तक पहुंचकर फिर 33 तक पहुंचना। और शुक्रिया। और एक और छोटी सी कविता, मैं अपने इस शहर सागर को मैंने एक ट्रिब्यूट लिखा था। हम सब देखा जाए तो टेक्निकली रिफ्यूजी हैं, हम कहीं ना कहीं से विस्थापित हैं। वो लिखने की मैंने बहुत नॉस्टैल्जिक होके वो कविता लिखी थी, तो पहली बार आप सभी के सामने रखता हूं कि बहुत साल पहले मेरे पूर्वज अपनी आंखों में थोड़े से सपने और एक थैले में थोड़ा सा सामान भर के गांव से शहर आ गए थे।
बहुत साल पहले मेरे पूर्वज अपनी आंखों में कुछ सपने और एक थैले में कुछ सामान भर के गांव से शहर आ गए थे। यही था मेरे जन्म का, मेरे बनने का और मेरे बिगड़ने का शहर। मेरे जन्म का, मेरे बनने का, मेरे बिगड़ने का शहर, कुछ प्रेमिकाओं के मिलने का और बिछड़ने का शहर, थोड़े प्रेम और थोड़ी सी अनबन का शहर, थोड़े से प्रेम थोड़ी सी अनबन का शहर, चौतरे पर बिजली के जाने पर कटी शामों का शहर, कुछ मतलब के कुछ बेमतलब के कामों का शहर, कुछ दोस्तों का कुछ दुश्मनों का शहर। कुछ साल पहले मैंने भी छोड़ दिया था इसे, ठीक वैसे जैसे पूर्वज छोड़ आए थे अपना गांव। कुछ साल पहले मैंने भी छोड़ दिया था इसे, जैसे पूर्वज छोड़ आए थे अपना गांव। और अब जब कभी छुट्टी में या त्योहार पर अपने शहर वापस आता हूँ तो पाता हूँ कि वो बचपन वाला शहर, वो खेल के मैदान, वो मेरे दोस्त, वो मेरे दुश्मन, प्रेमिकाएं और पूर्वज अब कहीं नहीं हैं। अब कहीं नहीं है वो शहर जैसा मैं छोड़कर गया था। नदी के प्रवाह सा निरंतर बदलता शहर अब यदि कहीं बाकी है तो थोड़ा बहुत सिर्फ मेरी स्मृतियों में। मुझे आपने इतने मन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। बहुत शानदार कविताएं बड़े भाई वरुण प्रधान साहब सुना रहे थे। अब मैं आवाज देना चाहता हूं फिर बड़े भाई प्रभात कटारे जी को, कि जो वो बुंदेली में और हिंदी में दोनों भाषाओं में बराबर का अधिकार रखते हैं और बहुत अच्छा काम इन दिनों कर रहे हैं शहर में। तो हम सब उन्हें सुने। बड़े भाई प्रभात कटारे जी। सर प्रणाम, आदरणीय दुबे जी, और आप सभी को प्रणाम। 4 पंक्तियां हैं जो जीवन दर्शन है। हम जो मानते हैं कि जीवन के दिन 4 गुरु, जीवन के दिन 4 गुरु और मधुर रखो व्यवहार गुरु। जीवन के दिन 4 गुरु मधुर रखो व्यवहार गुरु। दुख मानो तो दुख है जीवन, दुख मानो तो दुख है जीवन, और मानो तो त्योहार गुरु। जीवन के दिन 4 गुरु मधुर रखो व्यवहार गुरु। और 4 पंक्ति और देखें सर कि बे डोरा से रस्सी हो गए, बे डोरा से रस्सी हो गए और 2 पौड़ी के दस्सी हो गए। बे डोरा से रस्सी हो गए, 2 पौड़ी के दस्सी हो गए, और पैसा बिना हाल जे अपने कि हम काशी राम से कस्सी हो गए। काशी राम से कस्सी हो गए। और एक रचना हो देखे सर, जिंदगी बट्टे बड़ी फिल्म है, जिंदगी बट्टे बड़ी फिल्म है, घाव कहूं है कहूं मलम है, घाव कहूं है कहूं मलम है, हाजू हाजू कहत रहो बस, हाजू हाजू कहत रहो बस, सांची क्यों हो मूल कलम है। जिंदगी बड्डे बड़ी फिल्म है। और कुर्सी हो गई घरवारी सी, कुर्सी हो गई घरवारी सी, और नेता बैठे बने बलम है। जिंदगी बड्डे बड़ी फिल्म है। और अंगरा से देखत छाती में, अंगरा से देखत छाती में, अरे गांजे कैसी भरी चिलम है। जिंदगी बड्डे बड़ी फिल्म है। और चोर चोर मौसेरे भैया, चोर चोर मौसेरे भैया, सबरे बड़े बड़े बल्लम है। जिंदगी बड्डे बड़ी फिल्म है। घाव कहूं है कहूं मलम है। एक आध रचना सुना। गरीबों की स्थिति देखें सर आपको, नंगे हैं पांव, नंगे हैं पांव और करेजे में घाव है, नंगे हैं पांव और करेजे में घाव है, और सबने गरीबन को लूट लूट खाओ है, सबने गरीबन को लूट लूट खाओ है। घर में कनूका ने पीका में आटो, घर में कनूका ने पीका में आटो, रो रो के दिन हमने कैसे के काटो,
अरे आज मोड़ी मोड़ों को भूखो सुहाव है और सबने गरीबन को लूट लूट खाओ है, सबने गरीबन को लूट लूट खाओ है। और एक और बंदा देखें इसका के एक आखिरी नजर का अपने बुंदेलखंड में कहावत है, कहावत का कहते हैं मतलब कहन है कि जिनकी शारीरिक स्थिति खराब रहती है उनसे लोग कह देते इनके दांत निकले आए, दांत बाहर निकल आए। तो निकरे हैं दांत, निकरे हैं दांत पेट भीतर घुसो है, निकरे हैं दांत पेट भीतर घुसो है, हमसे तो अच्छो वो टॉमी घुसो है। निकरे हैं दांत पेट भीतर घुसो है, हमसे तो अच्छो वो टॉमी घुसो है। बिछोना में साहब ने संगे सुहाव है और सबने गरीबन को लूट लूट खाओ है। सब धन्यवाद। तो ये थे बड़े भाई प्रभात कटारे जी। प्रभात भैया, अब मैं जिसको बुला रहा हूं ना तो उसकी भी वही स्थिति है जो हम लोगों की हो जाती है आपके बाद। प्रभात भाई के लिए तालियां बजाएं, अपने आप में सागर की शान है। और जिस वक्त वो पढ़ते हैं अपने तेवर में तो आपने देखा कि आज तो थोड़ी तबीयत खराब है, दुबले लग रहे हैं थोड़े से, वरना जो अपने खाए पिए होते हैं तो फिर मामला कुछ और होता है। तो अब मैं आवाज दे रहा हूं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे श्वेता जैन पीहू को। और श्वेता जब यहाँ पढ़ेंगी तो उनके लिए मुझे कहने दें कि आधी आबादी का तो वो प्रतिनिधित्व करती ही हैं और बहुत पहले से वो कविताएं कर रही हैं। मिजाज साहब ने बताया एक लंबा सफर है, बीच में ब्रेक जरूर हुआ लेकिन उसके बाद फिर हम आपसे जुड़ी हैं। तो हम आपका दायित्व बनता है कि उनको इतना प्यार दें कि वो अब जो तारतम्य बैठा है ये दूर ना हो। तो इस एतमाद और भरोसे के साथ मैं उनको आवाज दे रहा हूं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो मैं आवाज दे रहा हूं श्वेता जैन पीहू को कि वो आए और अपनी कविताओं से हम सबको महसूस फरमा दें। श्वेता जैन पीहू। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। एक शेर अर्ज किया है कि दिल लगाने में जमाने लगते हैं, कि दिल लगाने में जमाने लगते हैं और लोगों को हम दीवाने लगते हैं। कहा है कि दिल लगाने में जमाने लगते हैं और लोगों को हम दीवाने लगते हैं। हर कोई यहाँ आशिक नहीं होता यारों, हर कोई यहाँ आशिक नहीं होता यारों, कि इश्क से प्यारे अक्सर मैं खाने लगते हैं, इश्क से प्यारे अक्सर मैं खाने लगते हैं। अब मैं अपनी प्रस्तुति पेश करूंगी। तुम्हारा ना यूं भाग गया है, कोई भी ख्वाहिश की अब नहीं है। तुम्हारा ना यूं भाग गया है, कोई भी ख्वाहिश की अब नहीं है। बन जाओ मेरे जो जीवन साथी, हाँ बन जाओ मेरे जो जीवन साथी, कोई जरूरत की अब नहीं है। तुम्हारा ना यूं भाग गया है, कोई भी ख्वाहिश की अब नहीं है। आपने यूं हमें आके अपना कहा, भूल बैठे जहां दिल तुम्हारा हुआ। आपने यूं हमें आके अपना कहा, भूल बैठे जहां दिल तुम्हारा हुआ। जीवन संगनी हो जीवन संगनी, बन जाऊं तेरी ये तमन्ना लिए बस चले जा रहे आपने यूं हमें। मैं अपनी एक और रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी कि एक तेरे ही आने से ये मन मेरा बहल जाए, कि एक तेरे
ये मन मेरा बहल जाए। करो तुम बात बस इतनी कि दिल मेरा ये लग जाए। करो तुम बात बस इतनी कि दिल मेरा ये लग जाए। तेरी चाहत का एक जादू मुझे से बदलता है। तेरी चाहत का एक जादू मुझे से बदलता है। जमाना देख संग तेरे मेरी किस्मत से जल जाए। जमाना देख संग तेरे मेरी किस्मत से जल जाए। एक तेरे ही आने से ये मन मेरा बहल जाए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जैन पीयू जी। और अब मैं आपके तुरंत बाद एक और खूबसूरत कवियत्री और बड़े प्यारे लघु लहजे की रचनाकार रचना राय, उनका नाम भी रचनाकार का रचना राय, तो मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं, जो बीना से यहाँ पर आई हैं और बीना में एक डिपार्टमेंट में वो जॉब करती हैं और इस कार्यक्रम के लिए स्पेशल आई। तो हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं उनका सागर टेल्स की तरफ से, और उनको हम सीधे सीधे आमंत्रित भी करते हैं कि वो अपनी रचना पाठ हम सबके सामने करें। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। माँ हिंदी, माँ उर्दू को नमन करते हुए शुरुआत करती हूँ। किस्से के हिस्से हैं बस हम, किस्से के हिस्से हैं बस हम, और पूरा अफसाना तुम। किस्से के हिस्से हैं हम बस, और पूरा अफसाना तुम। हम तो हैं भटकीली राहें, आखिर ठौर ठिकाना तुम। नमस्कार, मेरा नाम है रचना राय। अब मैं सबसे पहले एक कविता आप तक प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है बस जरा सी उम्मीद। ना उम्मीद की ने घेरा हो, ना उम्मीद की ने घेरा हो, चाहे कितना अंधेरा हो। ना उम्मीद की ने घेरा हो, चाहे कितना अंधेरा हो, पर उजाला भर सकती है, नजारे सुहाने कर सकती है। ना उम्मीद की ने घेरा हो, चाहे कितना अंधेरा हो, पर उजाला भर सकती है, नजारे सुहाने कर सकती है। किसी की आंखों से टकटकाती एक जरा सी उम्मीद, किसी की आंखों से टकटकाती एक जरा सी उम्मीद। चीख हो कुछ टूटने की, चीख हो कुछ टूटने की, या खामोशी हो टूटने की, सॉरी, चीख हो कुछ छूटने की, चीख हो कुछ छूटने की, या खामोशी हो टूटने की। उदासी को मुस्कुरा सकती है, चुप्पी को गुदगुदा सकती है। उदासी को मुस्कुरा सकती है, चुप्पी को गुदगुदा सकती है। किसी की बेपरवाह बातों में गुनगुनाती एक जरा सी उम्मीद, एक जरा सी उम्मीद। धन्यवाद। इसके बाद अगली मेरी कविता तुम खुश नहीं हो। इसका शीर्षक है तुम खुश नहीं हो। तुम खुश नहीं हो शायद इसलिए, तुम खुश नहीं हो शायद इसलिए कि तुम वहां नहीं हो जहां की चाहत है। तुम खुश नहीं हो इसलिए कि तुम वहां नहीं हो जहां की चाहत है, शायद इसलिए कि जहां हो वहां अपनी ही मौजूदगी को तलाशते हो। तुम खुश नहीं हो, तुम खुश नहीं हो शायद इसलिए कि तुम वहां नहीं हो जहां की चाहत है, शायद इसलिए कि जहां हो वहां अपनी ही मौजूदगी को तलाशते हो। या इसलिए जिसका साथ मांगा था वो मुकम्मल नहीं, या इसलिए कि जिसका साथ मांगा था वो मुकम्मल नहीं, या कि इसलिए जो साथ है वो कभी साथ नहीं, या कि इसलिए जो साथ है वो कभी साथ नहीं। और शायद इसलिए टूटे हैं ख्वाब, रूठे हैं अरमान, टूटे हैं ख्वाब, रूठे हैं या अरमान, जख्मी है दिल, यादें मुमिल। वजह जो भी कुछ हो, वजह जो भी कुछ हो कि तुम खुश नहीं हो, तो सोचो जरा,
वजह जो भी कुछ हो कि तुम खुश नहीं हो तो सोचो जरा, जहां और भी है तुम्हारे जहां के आगे, जहां और भी है तुम्हारे जहां के आगे, तुम मौजूद हो खामोशी में। जहां और भी है तुम्हारे जहां के आगे, तुम मौजूद हो खामोशी में। कामिल तो अजीज भी नहीं, कामिल तो अजीज भी नहीं, और नामुकम्मल दुनिया भी है खूबसूरत। कामिल तो अजीज भी नहीं और नामुकम्मल दुनिया भी है खूबसूरत। परवाज अभी भी बाकी है, एक जरा उम्मीद काफी है। तजुर्बे तहे बनाएंगे, माजी भी भुलाएंगे। इसलिए तुम खुश रहना, और तुम खुश रहना इसलिए भी कि सफर रुकता नहीं है, सफर रुकता नहीं है तुम्हारे खुश होने या ना होने से। कलम थमती नहीं है कुछ पाने या खोने से। इसलिए तुम खुश रहना, और खुश इसलिए भी रहना, और खुश इसलिए भी रहना कि किसी ना किसी की तो मसरत, मसरत मुस्कान, किसी ना किसी की तो मसरत इन्हिसार है। इन्हिसार का अर्थ है निर्भर। किसी ना किसी की तो मसरत इन्हिसार है तुम्हारी खुशी पर। धन्यवाद। बस इसके बाद मैं अपना परिचय और संपूर्ण नारी शक्ति का परिचय देना चाहूंगी अपनी 4 पंक्तियों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौम्य विनीत किंतु उन्मुक्त, मैं सौम्य विनीत किंतु उन्मुक्त, मृदुल मधुर कुछ खारी हूं। ये मेरा परिचय है, ये संपूर्ण मातृ शक्ति का परिचय है। मैं सौम्य विनीत किंतु उन्मुक्त, मृदुल मधुर कुछ खारी हूं। पुष्प मात्र हूं नहीं कोई, बगिया सारी की सारी हूं। पुष्प केवल पुष्प है, और बगिया में फूल, पत्ती, जड़, तने, मिट्टी, कांटे सब कुछ है। पुष्प मात्र हूं नहीं कोई, बगिया सारी की सारी हूं। मैं सौम्य विनीत किंतु उन्मुक्त, मृदुल मधुर कुछ खारी हूं। पुष्प मात्र हूं नहीं कोई, बगिया सारी की सारी हूं। निर्झरणी हूं भंवर भी हूं, निर्झरणी हूं भंवर भी हूं, और अटल शिला कोई भारी हूं। मैं साधारण सी हूं लेकिन असाधारण नारी हूं, मैं साधारण सी हूं लेकिन असाधारण। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। बहुत सुंदर रचनाएं रचना जी ने पढ़ी, मैं उनका अभिवादन करता हूं। और मेरा यहाँ आने का कारण बहुत सिंपल है। इस कार्यक्रम का सकुशल संचालन कर रहे हमारे हरदिल अजीज शायर भाई आदर्श दुबे हमारे साथ हैं। मैं बहुत छोटा सा परिचय आपको आदर्श भाई का दे दूं तो इतनी कम उम्र में जो शोहरतें इनने हासिल की हैं अपनी शायरी, अपने अंदाजे बयां से, वो काबिले तारीफ हैं। 2 किताबें आदर्श भाई की उर्दू अकेडमी और हिंदी अकेडमी से आ चुकी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियों से ये बताएं कि आप आदर्श भाई को सुनने तैयार हैं, और मैं उसी के शेर पढ़ के उसका स्वागत करूंगा कि मैं गजल के फैले बाजू जानता हूँ, मैं गजल के राहु केतु जानता हूँ, और इसके फैले बाजू जानता हूँ। मैं गजल के राहु केतु जानता हूँ, और इसके फैले बाजू जानता हूँ। और अब मैं अगला शेर भूल गया तो मुझे माफ करें, और आप आदर्श को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदर्श साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेर भूले, मुझे नहीं भूले, इसके लिए धन्यवाद। मैं वो शेर मुकम्मल कर दूं, उसके बाद सर कोशिश कर रहा हूं कुछ नया सा। आज सब लोग बैठे हैं और कुछ नया सा पढ़ने का मन है आज। वो था कि मैं गजल के राहु केतु जानता हूं और इनके फैले बाजू जानता हूं। मिल्कियत है ये मेरे अजदाद की भी, बरहमन हूं और उर्दू जानता हूं। मिल्कियत है ये मेरे अजदाद की भी, बरहमन हूं और उर्दू जानता हूं। तुम तपस्या भंग करने पर तुली हो, मैं भी करना दिल पे काबू जानता हूं। तुम तपस्या भंग करने पर तुली हो, मैं भी करना दिल पे काबू जानता हूं। और एक मतलब 2 शेर ये देखें सर, और बिल्कुल ताजा है इसलिए बड़ी हिम्मत करके पढ़ रहा हूं कि कई बरस से तू हम सफर है, कई बरस से तू हम सफर है, मुझे खबर है। कई बरस से तू हम सफर है, मुझे खबर है, मगर तेरी अब कहां नजर है,
मुझे खबर है। कई बरस से तू हम सफर है, मुझे खबर है, मगर तेरी अब कहाँ नजर है, मुझे खबर है। कुछ इसलिए भी तुझे तलाशा नहीं है अब तक, कुछ इसलिए भी तुझे तलाशा नहीं है अब तक। तू इस जहां में कहीं अगर है, मुझे खबर है। कुछ इसलिए भी तुझे तलाशा नहीं है अब तक, तू इस जहां में कहीं अगर है, मुझे खबर है। वो जिसकी ताकत से खौफ खाती है सारी दुनिया, वो जिसकी ताकत से खौफ खाती है सारी दुनिया, उसी के दिल में जो एक डर है, मुझे खबर है। वो जिसकी ताकत से खौफ खाती है सारी दुनिया, उसी के दिल में जो एक डर है, मुझे खबर है। उसी के दिल में जो एक डर है, मुझे खबर है। एक बिगड़ी हुई सूरत को भी प्यारा करके, एक बिगड़ी हुई सूरत को भी तूने चाहा भी तो जुगनू को सितारा करके, एक बिगड़ी हुई सूरत को भी प्यारा करके, तूने चाहा भी तो जुगनू को सितारा करके, तूने चाहा भी तो जुगनू को सितारा करके। घर से निकला था मैं दीदार को तेरे, लेकिन घर से निकला था मैं दीदार को तेरे, लेकिन लौट आया तेरी गलियों का नजारा करके। घर से निकला था मैं दीदार को तेरे, लेकिन लौट आया तेरी गलियों का नजारा करके। यूं कहां दिल को भेज सकते हो, यूं कहां दिल को भेज सकते हो। प्रभात भाई तुम तो बस जिस्म छेद सकते हो, यूं कहां दिल को भेज सकते हो, तुम तो बस जिस्म छेद सकते हो। मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, जितना चाहो कुरेद सकते हो। मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, मुझ में अब मैं नहीं रहा बाकी, जितना चाहो कुरेद सकते हो। तुझको खो देने का जब डर बैठ गया, तुझको खो देने का जब डर बैठ गया, मुझ में मैं अंदर ही अंदर बैठ गया। तुझको खो देने का जब डर बैठ गया, मुझ में मैं अंदर ही अंदर। ये तारीख में पहली बार हुआ होगा अरुण सर, ये तारीख में टूटी कश्ती देख समंदर बैठ गया। ये तारीख में पहली बार हुआ होगा, ये तारीख में पहली बार हुआ होगा। टूटी कश्ती देख समंदर बैठ गया, और इतनी जल्दी थी ऊंचाई छूने की, इतनी जल्दी थी ऊंचाई छूने की, मैं बरगद के नीचे जाकर बैठ गया। इतनी जल्दी थी ऊंचाई छूने की, इतनी जल्दी थी ऊंचाई छूने की, मैं बरगद के नीचे जाकर बैठ गया। और एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि सबकी निगाह मुझ पे है मेरी बहाव पर, सबकी निगाह मुझ पे है मेरी बहाव पर, बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। बहुत शुक्रिया। सबकी निगाह मुझ पे है मेरी बहाव पर, बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और। तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। ऐसा लम्हा उधार दे कोई, सिर्फ शेर कहना सिखाया है मिजाज साहब ने तो वही कहता हूं। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई, ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे और कबूतर को मार दे कोई। मुझे ये डर है, मुझे ये डर है
कि अब बस यही न कर बैठूं। मुझे ये डर है कि अब बस तेरी खुशी में कहीं खुदकुशी न कर बैठूं। मुझे ये डर है कि अब बस यही न कर बैठूं, तेरी खुशी में कहीं खुदकुशी न कर बैठूं। वो सुन के इसलिए मुझको जवाब देता नहीं, सवाल उससे कोई आखिरी न कर बैठूं। वो सुन के इसलिए मुझको जवाब देता नहीं, सवाल उससे कोई आखिरी न कर बैठूं। और मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझ में, मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझ में, तमाम शिकवे गिले आज ही न कर बैठूं। मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझ में, तमाम शिकवे गिले आज ही न कर बैठूं। और आप सब नौजवान बैठे हैं, इश्क की इंतहा देखिए कि तमाम शिकवे गिले आज ही न कर बैठूं। हर एक समत मुझे तू दिखाई देता है, हर तरफ मुझे ये डर है कि अब बस यही न कर बैठूं, तेरी खुशी में कहीं खुदकुशी न कर बैठूं। हर एक समत मुझे तू दिखाई देता है, मैं एक इश्क के पीछे कई न कर बैठूं। हर एक समत मुझे, हर एक समत मुझे, हर एक समत मुझे तू दिखाई देता है, मैं एक इश्क के पीछे, मैं एक इश्क के पीछे कई न कर बैठूं। और कुछ इसलिए भी तवज्जो तलब ज्यादा हूं, कुछ इसलिए भी तवज्जो तलब ज्यादा हूं, जो कह रहा हूं कहीं वाकई न कर बैठूं। कुछ इसलिए भी तवज्जो तलब ज्यादा हूं, जो कह रहा हूं कहीं वाकई न कर बैठूं। और आखिर में एक मतलब एक शेर और जहमत है तमाम। उदास आंखों से, उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही अंदर भटक रहा था। उदास आंखों से जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही अंदर। कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज, कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज, अंधेरे कमरे के एक कोने में बन के जुगनू चमक रहा है। कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज, अंधेरे कमरे के एक कोने में बन के जुगनू। नए ख्यालों को, यह आप सबको मशवरा भी है और मैं यहाँ अपना काव्य पाठ भी रोक रहा हूँ और इसके बाद मैं अगले शायर को भी बुलाऊंगा। उससे पहले मैं इन शेरों के साथ ही उन्हें बुला रहा हूँ और ये आप सबको मशवरे के तौर पे ये शेर में पढ़ना चाहता हूँ कि नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। और मैं सीधे सीधे अब आवाज दे रहा हूं, हमारी एक कंटेस्टेंट अभी बाकी हैं, हर्षा सोनी जी हमारे बीच आ चुकी हैं, तो मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। उसके बाद हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, रिटायर्ड अपर कलेक्टर और बहुत प्यारे और बड़े शायर अरुण दुबे जी को मैं आवाज दूंगा। और उसके बाद जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मोहतरम मिजाज साहब, उनको हम आप सब सुनेंगे। और मैं भी मिजाज साहब को सुनना चाहता हूं, आप भी सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर हायल नहीं होऊंगा आपके सामने। सीधे सीधे हर्षा सोनी माइक पे आए। सीताराम आप सभी के लिए। माँ सरस्वती के चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी बारी को आगे बढ़ाऊंगी। नए मंच के सम्मानीय सदस्यों के लिए मैं आप चरण स्पर्श करती हूँ। कुछ शब्द बाबा के लिए समर्पित करके अपनी बारी को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ बोलूं तो सुन लेना, कुछ बोलूं तो सुन लेना, मेरा दिल फिर बुन लेना। कुछ बोलूं तो सुन लेना, मेरा दिल फिर बुन लेना। बाबा खुमार तेरी यारी का चढ़ा है,
खुमार तेरी यारी का चढ़ा है, कुछ ऐसा ही संग फिर चुन लेना, कुछ ऐसा ही संग फिर चुन लेना। तेरी भक्ति में अड़ी हूँ, तेरी भक्ति में अड़ी हूँ, तेरी शक्ति से यहाँ खड़ी हूँ, तेरी भक्ति में अड़ी हूँ, तेरी शक्ति से यहाँ खड़ी हूँ। जीवन मेरा रास ना आए मुझे, जीवन मेरा रास ना आए मुझे, तो फिर से राम के नाम की मुझे धुन देना, तो फिर से राम के नाम की मुझे धुन देना। अब मैं अपनी एक कविता बोलूंगी। अगर भारत माता अपनी बच्चियों से बोलती कि अपनी संस्कृति को बचाओ, तो वो कुछ इस तरह बोलती मेरे ख्याल से। क्या हो गया है, क्या हो गया है, मेरी बेटियों को क्या हो गया है, जो अपनी मर्यादा बेचने को भी तैयार हो रही हैं, जो अपनी मर्यादा बेचने को भी तैयार हो रही हैं, जो पराये मर्द को आंखें उठाकर तक नहीं देखती थी, जो पराये मर्द को आंखें उठाकर तक नहीं देखती थी, फिर क्यों तुम अपना ईमान बेच रही हो, फिर क्यों तुम अपना ईमान बेच रही हो। क्या तेरी भारत माँ की कोख अपवित्र है, क्या तेरी भारत माँ की कोख अपवित्र है। अरे हम तो उस माँ की बेटी हैं, अरे हम तो उस माँ की बेटी हैं जो अपनी मर्यादा के लिए जान भी देती हैं, अरे हम तो उस माँ की बेटी हैं जो अपनी मर्यादा के लिए जान भी देती हैं। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बेटियों, ना यूं अपने वस्त्र को निर्वस्त्र करो, ऐ मेरी बेटियों, ना यूं अपने वस्त्र को निर्वस्त्र करो। और अब तुम मेरी बेटियों हो, तुम मेरी बेटियां हो, तुम मेरी बेटियां हो। अपने अंग को और दिखाने के लिए अपने मान को ना गवाओ। कोई धर्म, कोई मजहब नहीं कहता तुम ऊंची अपने इस कर्म से उठोगी। सुनो मेरी बेटियों, सुनो मेरी बेटियों, ना अपनी सभ्यता खो, सुनो मेरी बेटियों, ना अपनी सभ्यता खो। अपने लिबास को और ना छोटा करो, अपने लिबास को और ना छोटा करो। बेटियों मेरी कोख को बदनाम ना करो, बहुत शर्मिंदा हो जाएगी ये तेरी भारत माँ। सभ्यता ये हमारी है, सभ्यता ये हमारी है, ये ढका प्यारा लिबास हमारा है, सभ्यता ये हमारी है, ये ढका प्यारा लिबास हमारा है। क्यों इसे पराया कर रही हो, क्यों इसे पराया कर रही हो। अब जरा तो समझो, अरे तुम्हारा ढका लिबास ही बहुत लाजवाब है, और देशों के लिए कुछ अलग ही जवाब है। सुनो मेरी बेटियों, अब और अपने वस्त्र को निर्वस्त्र मत करो। कुछ मैं अपने शब्द के लिए मैं अपने जज्बात बोल रही हूँ। अगर मैं अपने जज्बात लिखती तो क्या लिखती। हर शब्द के अक्षर से तेरा नाम लिखूंगी, हर शब्द के अक्षर से तेरा नाम लिखूंगी। मान से तुझे अपनी जान लिखूंगी, मान से तुझे अपनी जान लिखूंगी। गहरी सोच से जुड़ जाऊंगी, गहरी सोच से जुड़ जाऊंगी। उसका भी एक नाम लिखूंगी, उसका भी एक नाम लिखूंगी। ठहरने सपनों में जाऊंगी, ठहरने सपनों में जाऊंगी। और तुझे अपना लिखूंगी, और तुझे अपना लिखूंगी। तेरे दर्दों की कश्ती में डूबूंगी, तेरे दर्दों की कश्ती में डूबूंगी। उसका भी जाम लिखूंगी, उसका भी जाम लिखूंगी। गर मिल जाए तू तो उसका भी एक राग लिखूंगी। हाँ करम की महफिल में भी तेरा ही साथ लिखूंगी, हाँ करम की महफिल में भी तेरा ही साथ लिखूंगी। पर मैं फिर से टूट जाऊं, इतना मुझे मत जोड़ना, वरना फिर इल्जाम में तेरा हाथ लिखूंगी, वरना फिर इल्जाम में तेरा हाथ लिखूंगी। धन्यवाद। सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी। अब देखें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो मैंने जैसे बताया तो डीएसपी भी रहे हैं पहले, तो पुलिस में थे और उसके बाद शायर। तो मैं उन्हें जहां भी जब भी बुलाता हूं तो सर मैं ये चाहता नहीं हूं लेकिन हो जाता है।
जब भी मैं इन्हें देखता हूं तो मुझे वो शेर याद आता है कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह तक फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। तो मैं आवाज दे रहा हूं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं और मेरे बहुत आदरणीय हैं अरुण दुबे जी को पुरजोर तालियों में आप इस्तकबाल करें और वो अपनी रचनाएं। आप लोगों की मैं आज केवल शायरी सुनने के लिए आया था, अशोक भाई साहब का आदेश था कि आप आइए तो मैं हाजिर हो गया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पढ़ने का भी मौका दिया जा रहा, इसलिए मैं उनका भी आभारी और आदर्श का भी। आप लोगों को आज मैंने सुना और आप लोगों को सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोगों की जो मैंने ख्यालों की परवास देखी वो बहुत अच्छी है, बस उसको आप थोड़ी सही दिशा देने का प्रयास करिए। थोड़ा सा आप यदि गजल कह रहे हैं तो उर्दू को जरूर पढ़िए, उर्दू के व्याकरण को, और यदि हिंदी की रचना कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण जरूर पढ़िए। और आप यदि रचना छंदबद्ध और यदि आप बिहार में लिखेंगे गजल लिख रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी आएंगी। अभी आप लोगों ने खुद यहाँ देखो, जब लोग यहाँ पढ़ रहे थे या गा रहे थे तो आप लोग अटक रहे थे बीच बीच, जहां जहां आपने बहर तोड़ी है, जहां जहां आपने छंद भंग किया है, वहां वहां आपकी लय भंग हुई। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। कोई एक अपना गुरु जरूर बना के रखिए। आप जो लिख रहे हो आप जरूर चेक कराएं। और यहाँ आप यदि गुरु आपके आसपास कुछ नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे आप सीख सकते हैं। अशोक भाई साहब है, आदर से सब लोग बहुत है, प्रभात बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सब लोग आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आप ये मत सोचो कि किसी से पूछने में शर्म नहीं। मैं तो मतलब अशोक भाई साहब भी मुझसे छोटे हैं, मैं तो अभी अपनी गजल लिखता हूँ, उनको दिखा दो भाई साहब जो कोई गलती हो तो बताओ, और वो बताते हुए सुधारता हूँ जाके। तो आपको सीखने की उम्र नहीं है। जब मैं आज 70 साल का हो, जब मैं पूछ सकता हूँ तो मेरे बच्चों जैसी हो, तो पूछने में शर्म नहीं आना चाहिए, तो सबसे पूछो। और भाई साहब का आदेश था तो मैं एक गजल का मतलब आप 2 शेर देख लें, फिर एक गजल आपको मुकम्मल सुना देता हूँ। देखिए आदर्श, देखो को नया टाइप का मतलब है, देखो ध्यान दो जरा इस पर। अरे जो चल रहा चलने तो छोड़ो भी हटाओ तो, अरे जो चल रहा चलने तो छोड़ो भी हटाओ तो, नहीं ऐसे बदलना कुछ ये सब बातें भुलाओ तो, नहीं ऐसे बदलना कुछ ये सब बातें भुलाओ तो, जला के क्या मिला तुमको ये बस्ती और कुछ इंसान, जलाकर क्या मिला तुमको ये बस्ती और कुछ इंसान, कहूंगा मर्द जो मुफलिस के घर चूल्हा जलाओ तो, कहूंगा मर्द जो मुफलिस के घर चूल्हा जलाओ तो, और रगों में दूध मीरा का बहे मेरी लहू बनकर, रगों में दूध मीरा का बहे मेरी लहू बनकर, खुशी से जहर पी लूंगा मोहब्बत से पिलाओ तो, खुशी से जहर पी लूंगा मोहब्बत से पिलाओ तो। और एक गजल का और देख लें। कै जफाकार गुमा टूटा भरोसा टूटा, ऐ जफाकार गुमा टूटा भरोसा टूटा, साथ इस दिल के तुझे क्या कहूं क्या क्या टूटा, साथ इस दिल के तुझे क्या कहूं क्या क्या टूटा, और आखिर कर ही दिया काम हवस ने अपना, आखिर कर ही दिया काम हवस ने अपना, दरमिया भाइयों के प्यार का रिश्ता टूटा, दरमिया भाइयों के प्यार का रिश्ता टूटा, और जब दुखाया नहीं दिल तूने किसी मुफलिस का, जब दुखाया नहीं दिल तूने किसी मुफलिस का, किस लिए सर पे तेरे कहर खुदा का टूटा, किस लिए सर पे तेरे कहर खुदा का टूटा, और ये कयामत की निशानी है कोई कुछ भी कहे, ये कयामत की निशानी है कोई कुछ भी कहे, झूठा आबाद हुआ दहर में सच्चा टूटा, झूठा आबाद हुआ दहर में सच्चा टूटा, और दूर अपनों से हुआ मैं तो ये महसूस हुआ, दूर अपनों से हुआ मैं तो ये महसूस हुआ, जैसे मुरझा के कोई डाल से पत्ता टूटा, जैसे मुरझा के कोई डाल से पत्ता टूटा, और खुद फरेबी का असर है या कुछ और अरुण, खुद फरेबी का असर है या है कुछ और अरुण, क्या हुआ आपसे क्यों आपका नाता टूटा, क्या हुआ आपसे क्यों आपका नाता टूटा। और ये गजल जो भाई साहब का आदेश था वो सुनाई दे रहा हूं मैं, कि सब गिले मुंह छुपा के बैठ गए, सब गिले मुंह छुपा के बैठ गए, सब गिले मुंह छुपा के बैठ गए, पास वो ऐसे आके बैठ गए, सब गिले मुंह छुपा के बैठ गए, पास वो ऐसे आके बैठ गए, और बज़्म को छोड़ के सलाम दुआ, बज़्म को छोड़कर सलाम दुआ, बेअदब मुस्कुरा के बैठ गए, बेअदब मुस्कुरा के बैठ गए, और न्याय कैसे करेंगे जब मुंसिफ, न्याय कैसे करेंगे जब मुंसिफ आज के घूस खा के बैठ गए, न्याय कैसे करेंगे जब मुंसिफ आज के घूस खा के बैठ गए। और
बज़्म के कायदे भी सीखे कुछ, बज़्म के कायदे भी सीखे कुछ, और को जो उठा के बैठ गए। बज़्म के कायदे भी सीखे कुछ, और को जो उठा के बैठ गए। और इसका आखिरी से इसलिए बाकी शेर उसकी छूट गई बीच के, सुना दूंगा आपको कि मौत ने भी दिया ना साथ हरुण, मौत ने भी दिया ना साथ हरुण, जब वो डोली में जाके बैठ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे अरुण दुबे जी को, और अब मैं बिना किसी और देरी के सीधे सीधे आपकी मुलाकात उनसे करा दूं जिनके ऊपर ये आज कार्यक्रम है। वो तो मना करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम नए मिजाज मत करो, तो हमने कहा सर हमारे शहर में जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो हम कहीं और क्यों भटकें। सबसे पहले हमने आपको देखा, हमारे लोगों ने आपको देखा, आपसे सीखे, तो हम सबके लिए तो पहले प्रेरणा स्रोत आप ही हैं सर। और क्यों ना आप पे कार्यक्रम करें। लोग डॉक्टर हो जाते हैं, पढ़ते हैं तब डॉक्टर होते हैं। अशोक मिजाज बद्र साहब वो हैं जिनके ऊपर 5 विश्वविद्यालयों में पीएचडी हो रही है, जिनके काम पर हो रही है। तो हम सबके लिए बड़े फक्र की बात है कि आपने अपनी पैदाइश के लिए सागर को चुना, तो हम सब बहुत बहुत बधाई देते हैं सर आपको। इसमें आपका इख्तियार नहीं था, लेकिन हम आपको बधाई दे लेते हैं। मैं आपको आपके शेर से आवाज दे रहा हूं। सर ने कभी कहा कि उस जमाने में जुदाई का तसव्वुर ही न था, उस जमाने में जुदाई का तसव्वुर ही न था, आपके साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं। तो मैं इस खूबसूरत शेर के साथ, बड़े शेर के साथ, बड़े शायर को आवाज दे रहा हूं, मोहतरम अशोक मिजाज बद्र साहब। मुझे रुला दिया, मुझे रोना आता है, पता नहीं क्यों। यही दुआ है मेरे डूबते हुए दिल की, यही दुआ है मेरे डूबते हुए दिल की, किसी की कश्ती ना आए कभी भंवर के करीब। यही दुआ है मेरे डूबते हुए दिल की, किसी की कश्ती ना आए कभी भंवर के करीब। और अब और लोग इसी रास्ते से आएंगे, डगर एक और बना दूं इसी डगर के करीब। मेरा तो यही सपना है। तीसरी पीढ़ी में मेरी ये एंट्री है, और मैं 20-20 साल के अगर 3 एपिसोड लगा लें आप, तो मैं आप लोगों को तीसरी पीढ़ी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आज भी जिंदा हूँ आप लोगों के बीच। हाँ क्या ना, खुदा का शुक्र है कि जिंदा है हम अभी, वरना बहुत से यारों का सांसों ने साथ छोड़ दिया। खुदा का शुक्र है जिंदा है हम अभी, वरना बहुत से यारों का सांसों ने साथ छोड़ दिया। बहुत से अर्ज किया है कि अभी मैं आया तो कई फोन आए, कहाँ है सर बने जाओ, कहाँ से आना है, क्या आना है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा यार हम लोग तो उस जमाने के आदमी हैं जब एक इतना सा पता लेकर के चंडीगढ़, आगरा, अलीगढ़ में पहुंच जाते थे, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता था। चलिए तो मैं एक 4 मिसरे इस हवाले से निकाल लेते हैं गूगल से नाम और पता। बसाना जी, बनासा जी बैठे हुए शायद। निकाल लेते हैं गूगल से नाम और पता, पहुंचने के लिए नक्शा निकाल लेते हैं गूगल मैप। निकाल लेते हैं गूगल से नाम और पता, पहुंचने के लिए नक्शा निकाल लेते हैं। और लगन मिलन की हो सच्ची तो चाहने वाले पहाड़ काट के रास्ता निकाल ले। लगन मिलन की हो सच्ची तो चाहने वाले पहाड़ काट के रास्ता निकाल लेते हैं, पहाड़ काट के रास्ता निकाल लेते हैं। अर्ज किया है कि दिल मुझे लेके गया दूर आसमानों तक, दिल मुझे लेके गया दूर आसमानों तक, अपने पैरों से मैं चलता तो थक गया होता। दिल मुझे लेके गया दूर आसमानों तक, अपने पैरों से मैं चलता तो थक गया होता। और मैंने उस जख्म को सीने में ढांप रखा है, मैंने उस जख्म को सीने में ढांप रखा है। आंसुओं से जो भिगोता तो पक गया होता, आंसुओं से जो भिगोता तो पक गया होता। और एक अंधे ने मेरी खोल दी आंखें, वरना एक अंधे ने मेरी आंखें खोल दी, वरना रोशनी पाके मैं कब का भटक गया होता। सांसों की लय में शब्द घुले छंद हो गए, सांसों की लय में
शब्द घुले छंद हो गए, दिल के तमाम दर्द कलम बंद हो गए। सांसों की लय में शब्द घुले छंद हो गए, दिल के तमाम दर्द कलम बंद हो गए। और वो भी जमाना था कि कभी हम गुलाब थे, वो भी जमाना था कि कभी हम गुलाब थे, अब शायरी में डूब के गुलकंद हो गए। वो भी जमाना था कि कभी हम गुलाब थे, अब शायरी में डूब के गुलकंद हो गए। और अच्छा सा कोई शेर हुआ जब तो यूं लगा, अच्छा सा कोई शेर हुआ जब तो यूं लगा, गोकुल में जैसे नंद के आनंद हो गए। अच्छा सा कोई शेर हुआ जब तो यूं लगा, गोकुल में जैसे नंद के आनंद हो गए। और दुनिया की बदनजर कभी हम तक ना आ सकी, दुनिया की बदनजर कभी हम तक ना आ सकी, जब से हम अपने घर में नजरबंद हो गए। दुनिया की बदनजर कभी हम तक ना आ सकी, जब से हम अपने घर में नजरबंद हो गए। और फिर मैंने सर उठा के तका आसमान को, फिर मैंने सर उठा के तका आसमान को, दुनिया के सारे रास्ते जब बंद हो गए। फिर मैंने सर उठा के तका आसमान को, दुनिया के सारे रास्ते जब बंद हो गए, दुनिया के सारे रास्ते जब बंद हो गए। अब एक और मैं थोड़ा सा रंग बदल के सुना देता हूँ तरन्नुम में। चलो इसके बाद ले लेता हूँ, अभी तो आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, हम बनावट को तो स्वीकार नहीं कर सकते। आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, हम बनावट को तो स्वीकार नहीं कर सकते। और मैन टू मैन डिफर करता है नेचर अपना। आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, हम बनावट को तो स्वीकार नहीं कर सकते। और मैन टू मैन डिफर करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। मैन टू मैन डिफर करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। और अपनी उर्दू में तो हिंदी भी है, अंग्रेजी भी, या अपनी हिंदी में तो उर्दू भी है, अंग्रेजी भी, हम किसी एक से तो प्यार नहीं कर सकते। अपनी उर्दू में तो हिंदी भी है, अंग्रेजी भी, हम किसी एक से तो प्यार नहीं कर सकते। और अपने दामन में न दौलत है न शोहरत कोई, अपने दामन में न दौलत है न शोहरत कोई, इश्क है, इश्क का व्यापार नहीं कर सकते। इश्क है, इश्क पर से मुझे याद आ गया कि शेर हैं अपने सभी इल्हाम के, इल्हाम के, हम तो शायर हैं समझ लो नाम के। और इश्क ने हमको मुकम्मल कर दिया, इश्क ने हमको मुकम्मल कर दिया, वरना हम थे आदमी किस काम के। इश्क ने हमको मुकम्मल कर दिया। और एक शेर और याद आया इश्क पर से, एक शेर और याद आया इश्क पर से कि तुम्हें लजाने की आदत है, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, तुम्हें लजाने की आदत है, बोलो है कि नहीं, तुम्हें भी हमसे मोहब्बत है, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। वही है इश्क जो परवान चढ़ के दिखलाए, वही है इश्क जो परवान चढ़ के दिखलाए, नहीं तो जान की आफत है, बोलो है कि नहीं। वही है इश्क जो परवान चढ़ के दिखलाए, नहीं तो। और सलाम तुम जो करोगे तो हम भी कर लेंगे, सलाम तुम जो करोगे तो हम भी कर लेंगे, ये एक तरह की तिजारत है। ठीक है, तो अब तरन्नुम में मैं अपनी उम्र की एक गजल सुनाता हूँ कि बताओ क्या सुना। भूलना भी चाहा था कि एक दरिया की। चलो लाइट मूड में आने दो, मैं वही प्रभात का तारे
मेरा बहुत अजीज भाई है, उसकी फरमाइश मैं पूरी करता हूँ। एक दरिया की रवानी की तरह, एक दरिया की रवानी की तरह, एक दरिया की रवानी की तरह है तेरा किरदार पानी की तरह, है तेरा किरदार पानी की तरह। दिल है मेरा एक छोटे गांव सा, दिल है मेरा एक छोटे गांव सा, और तेरा राजधानी की तरह, और तेरा राजधानी की तरह। तू तरो ताजा गजल है और मैं, तू तरो ताजा गजल है और मैं भूली बिसरी सी कहानी की तरह, भूली बिसरी सी कहानी की तरह। तू तरो ताजा गजल है और मैं, तू तरो ताजा गजल है और मैं भूली बिसरी सी कहानी की तरह, भूली बिसरी सी कहानी की तरह। मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदरा, मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदरा, तेरी बातें रात रानी की तरह, तेरी बातें रात रानी की तरह। मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदरा, मैं तेरी बातें रात रानी की तरह। गम कोई देना है तो दे दो मुझे, गम कोई देना है तो दे दो मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह, दिल में रख लूंगा। और मेरी क्या दिल जले लोगों में है शोहरत मेरी, दिल जले लोगों में है शोहरत मेरी, एक बेवा की जवानी की तरह। और मिजाज जी को भी सुनता रहता हूँ, तो एक मतला और शेर के साथ कि जी, जहन का बोझ जिगर पर बेहद भारी है, जहन का बोझ जिगर पर बेहद भारी है, फिर भी तो इस दिल का धड़कना जारी है। गढ़ लेते हैं जीत के नक्शे मन ही मन, गढ़ लेते हैं जीत के नक्शे मन ही मन, ये जंग भला अब कौन सी पहली बारी है। सुबह अगर ना हो तो, सुबह अगर ना हो तो भी गम कोई नहीं, सुबह अगर ना हो तो भी गम कोई नहीं, खुद को जलाने की पूरी तैयारी है। कहते हैं, और ये है कि हमारे जीवन में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, तो ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं होती हैं, ख्वाहिशों का ऐसा कौन सा मलाल रह जाता है कि जिस कारण वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो कुछ मैंने इस तरह से लिखा था कि उम्मीद के मिट जाने से ख्वाहिशें तो नहीं मिटती, उम्मीद के मिट जाने से ख्वाहिशें तो नहीं मिटती, उठती हैं नई ख्वाहिशें पुरानी ख्वाहिशों की खाक से। अंजाम का फिक्र है किसे मिले दर्द या फिर मौत ही, रहती हैं जिंदा ख्वाहिशें जिस्मो जहन की राख से। जिंदगी के राग में क्यों मृत विराग ताने छेड़ दी, मिट जाती हैं मृत विराग ताने जिंदा दिली के राग से। गर पीले पत्ते साख से गिर जाएं तो ये गम न कर, गर पीले पत्ते साख से गिर जाएं तो ये गम न कर, बहार वन में आते ही खिलते हैं पल्लव साख से। गर है मेहरबा सांस तो, गर है मेहरबा सांस तो फिर बात थकने की न कर, होती है पूरी ख्वाहिशें दिल की दहकती आग से, होती है पूरी ख्वाहिशें दिल की दहकती आग से। और एक मैं लगातार सुनाते जा रहा हूँ कुछ जी, धन्यवाद। जिंदगी क्या है कैसी है हर वक्त ये सवाल करना, जिंदगी क्या है कैसी है हर वक्त ये सवाल करना,
चुप पड़े रहने से लाख अच्छा है जिंदगी में कुछ बवाल करना। लाख जख्म जो जमाने को दिए हमने, लाख जख्म जो जमाने को दिए हमने, लाख जख्म जो जमाने से पाए भी हैं, उन्हें भूलने से पहले लाख अच्छा है समय रहते उन पर मलाल करना। हर वक्त जो सिर्फ गुनाहों से जकड़े हैं, हर वक्त जो सिर्फ गुनाहों से जकड़े हैं, हर वक्त जो सजा खुदकुशी ही जानते हैं, खुदकुशी करने से तो लाख अच्छा है अपनी बुजदिलियों को ताउम्र हलाल करना, अपनी बुजदिलियों को ताउम्र हलाल करना। और एक और मैं सुनाऊंगा। मिजाजी का एक शेर था कि आंखों का नूर गालों की लाली चली गई है, क्योंकि मुझे देखने वाली चली गई है। तो ये कुछ देखने वाली चली गई है, तो जाने के बाद होता क्या है? जब देखने वाली चली जाए तो जाने के बाद अपना क्या हश्र होता है। तो कुछ मैंने ऐसा लिखा था कि आंखें अक्सर ख्यालों की दुनिया में डूबी रहती हैं, आंखें अक्सर ख्यालों की दुनिया में डूबी रहती हैं, जो नहीं है पास बस उसी की आस में बहती हैं। मेरी धड़कनें भी वही किस्सा हर वक्त कहती हैं, मेरी धड़कनें भी वही किस्सा हर वक्त कहती हैं, जो किस्सा ना हुआ पूरा उसी की धुन में रहती हैं। कलियां भी तो फूल होने को तपती धूप सहती हैं, कलियां भी तो फूल होने को तपती धूप सहती हैं, खिल ही जाएंगी इस आस में हर वक्त रहती हैं। मुकम्मल होने से पहले तमन्नाएं कली सी रहती हैं। ध्यान दीजिएगा कि मुकम्मल होने से पहले तमन्नाएं कली सी रहती हैं, धूप ना सह सकें तो तमन्नाएं अधखिली ही रहती हैं। अधखिली तमन्नाओं से मन में सूखी बयार बहती है, अधखिली तमन्नाओं से मन में सूखी बयार बहती है, फिर न रहती जिंदगी में खुशी और न जिंदगी रहती है।